पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारत के 29 हेरोब ड्रोन्स मार गिराए। बुज़दिलाना हमलों में 3 अफराद शहीद, 4 फौजी जवान जख्मी। लाहौर में मजमूई तौर पर 3 भारतीय ड्रोन मलिया में, 4 अहलकार जख्मी। सिंध के इलाके म्यानों में ड्रोन से 1 शख्स शहीद और 1 जख्मी। कराची, छोर, गुजरावाला, बहावलपुर, मियांवाली और अटक में भी ड्रोन गिराए गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली साख्ता हेरोब ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत को भारी नुकसान हुआ और मजीद भी उठा रहा है। जो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा ख्याल रखें, इससे इज्तनाब करें। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया को नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की भारतीय खबर झूठ का पुलंदा है। भारत अपने सिनेमास की फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आए। भारत ड्रामों के जरिए मजमूम मकासद हासिल करना चाहता है। 2019 में उन्होंने चाय यहां आकर पी थी, इस बार हमने चाय वहां भिजवाई है। पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है, पाकिस्तानी कौम मुतमईन रहे, हम चौकस हैं, कुछ नहीं होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, भारत अपनी खिफत मिटाने के लिए ये हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमा वक्त तैयार हैं। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम से अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ की भारत की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, हमलों में 31 शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। शहरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। भारतीय हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। वजीर आजम का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के अज़्म का इयादा। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि अमरीका जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। मार्को रूबियो का कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। दुश्मन को जारियत का जवाब जरूर मिलेगा। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारत को 2 टोक पैगाम। आला सतह इजलास में भारत के ओछे हथकंडों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, दुश्मन को सलामती की खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने भारत के जहाज और ड्रोन्स गिराए। भारत की पोस्टों पर हमलों में 40 से 50 फौजी हलाक हुए। राफेल तैयारों के साथ भारतीय फौज का मोराल भी गिरा है। उनके पायलट भाग गए तो उन्होंने ड्रोन भेजना शुरू कर दिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, इन ड्रोन्स को हम अजायब घरों में रखेंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब आएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। ड्रोन हमलों में जख्मी शहरी और अफसरान के बेहतरीन इलाज की हिदायत। कहा, कमसन बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों को शहीद करके भारत ने नंगी जारियत का इर्तिकाब किया। बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। गिलगित स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए भी नई हिदायत जारी। दोनों एयरपोर्ट्स के लिए फ्लाइट से कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोऑर्डिनेशन लाजमी करार। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का नया नोटिम जारी। कराची एयरपोर्ट में फ्लाइट ऑपरेशन के लिए रात 12 बजे तक बंद करने का फैसला। वाघा बॉर्डर लाहौर से मुतालिक सिक्योरिटी अलर्ट की एडवाइजरी जाली करार। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक शहरी अफवाहों पर यकीन न करें। लाहौर के तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टियों का ऐलान।
इस्लामाबाद में 9 और 10 मई को तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक जारी इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। मजहबी और सियासी जमातों का यौम जुमा को मुसल्लह अफवाज व दिफाए वतन के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मनाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईम, अल्लामा साजिद नकवी की मजम्मती करारदादें मंजूर कराने की अपील। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, दिफाए वतन फर्ज, हर पाकिस्तानी कुर्बानी के लिए तैयार है। हाफिज नईम ने कहा, जुमे को यौम अज़्म और इतवार को पाकिस्तान जिंदाबाद के तौर पर मनाया जाएगा। अल्लामा साजिद नकवी का भी जुमे को मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती के तौर पर मनाने का ऐलान। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने बेबुनियाद इल्जामात लगाकर पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। 5 भारतीय जहाज मार गिराए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के 3 पायलट भी मार गिराए। जिन कंपनियों ने राफेल जहाज बनाए उन्होंने तस्लीम किया कि जहाज तबाह हुए। ये भारत के मुंह पर तमाचा था। भारत ने एक बार फिर कश्मीर की जमीन खून से रंगने का मंसूबा बनाया। मोदी की गलती की सजा पूरा भारत भुगतने जा रहा है। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कराची में रैली से खिताब करते हुए कहा कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का इटली के वजीर खारजा अंतोनियो ताजानी से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा ने भारत के इक़दामात को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। नायब वजीर आजम की भारतीय जारियत पर गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग। बोले, भारत ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाला। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में यह भी वाज़ेह कर दिया कि भारत ने जो भी किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। पाक भारत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के दरमियान राब्ते की भी तस्दीक। राफेल के बाद इसराइली ड्रोन्स भी जमीन बोस। भारतीय फिजाइया की तारीखी शिकस्त के बाद मोदी का बड़ी फौज सामने लाने का एक और नाकाम फैसला। भारतीय फिजाइया के बाद भारतीय फौज भी पिट गई। पाकिस्तान ने भारत और इसराइल की जदीद टेक्नोलॉजी को 2 घंटे के अंदर अंदर जमीन बोस कर दिया। फ्रांसीसी अखबार ने भारतीय फिजाइया की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। लिखा, पाकिस्तानी फिजाइया के खिलाफ भारतीय तैयारों की कारकर्दगी मायूस कुन रही। पाकिस्तान के भरपूर जवाब की वजह से भारत 3 तैयारों की तबाही तस्लीम करने पर मजबूर हुआ। नई दिल्ली ने लड़ाका तैयारों के नुकसान को तस्लीम करना शुरू कर दिया है। फौजी माहिरीन के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारों में 1 राफेल हो सकता है। आवाम झूठी खबरें फैलाने वालों से खबरदार रहें। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से इज्तिनाब करें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, ISPR वजारत इत्तलात की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट से मालूमात ली जाएं। दुरुस्त मालूमात के लिए PTV और दीगर सरकारी ज़राए इब्लाग पर इन्हिसार किया जाए। गलत, बेबुनियाद और जाली इत्तलात पर यकीन किया जाए और ना ही बिला तस्दीक फॉरवर्ड करें।